वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम का प्रूफ पढ़ लिया था, गॉसियन सरफेस पढ़ ली थी, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम मतलब हम गॉस थ्योरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्फेरिकल चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सीट, ये सब फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज जिसकी लेंथ हम कुछ भी ले सकते हैं हमने मान लेते हैं एक एल लेंथ का एक चार्ज लिया जिस पे इस पूरी एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q। ये एक एल लेंथ है, एल लेंथ का लीनियर ऑब्जेक्ट है और इस लीनियर ऑब्जेक्ट पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके कारण इसके अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसकी गॉसियन सरफेस कुछ ऐसी होनी चाहिए। लास्ट क्लास में आपको बताया था गॉसियन सरफेस क्या होती है, कैसे बनाते हैं। तो ये इसकी गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस पे हम एक स्मॉल, ये सिलेंड्रिकल है, ऐसे जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर एक और सिलेंडर, ये लीनियर ऑब्जेक्ट, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से गॉसियन सरफेस बन गई। गॉसियन सरफेस पे हमने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया ds और इस एरिया का एरिया वेक्टर है यहाँ। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी भी डायरेक्शन सेम ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस वन। यहाँ हमारे पास तीन सरफेस है, हम चाहें तो एक स्मॉल ds वेक्टर यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ एक ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है। इस वाले सरफेस की बात करें, एरिया वेक्टर ds वेक्टर अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारे पास तीन सरफेस है। अब इन तीन सरफेस के कारण चूँकि हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds। तो E डॉट ds फॉर व्हिच सरफेस, वी हैव थ्री सरफेस, इनके नामकरण कर लेते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए मैं ds1 लिख देता हूँ, ds2 एंड ds3। तो यूजिंग गॉस थ्योरम क्लोज्ड इंटीग्रल फॉर सरफेस 1 की अगर मैं बात करूं तो E डॉट ds1 प्लस सरफेस 2 की बात करें क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds2 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds3। ये थर्ड सरफेस की बात है। एंड दिस होल शुड बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। ये गॉस थ्योरम है। अब इस गॉस थ्योरम को ज़रा हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। पहली सरफेस की अगर मैं बात करूँ, जो हमारी सबसे पहली सरफेस है, इस सरफेस के लिए E एंड ds इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, एरिया वेक्टर भी यहीं पर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट है और थीटा हमारा हो गया 0। तो हम ऐसा लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल E ds1, वेक्टर हटा देते हैं, अब स्केलर ले आते हैं, E ds1 cos 0 प्लस दूसरी सरफेस के लिए अगर मैं देखूं तो दूसरी सरफेस में एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये एंगल कितना हुआ 90। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे E ds2 cos 90 प्लस ये सरफेस 2, ये सरफेस 1। सरफेस 3 के लिए क्या आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल E ds cos 90, ये वाली सरफेस भी सेम 90 डिग्री S3 सरफेस। क्लियर है। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस हिसाब से ये और ये दोनों ही क्या हो गए 0, सिर्फ कौन सा पोर्शन बचा, दिस वन। इसके लिए हम ऐसे लिख देते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल E ds1 इज इक्वल टू, ये सरफेस 1 केवल, ये दोनों 0 हो चुके हैं। ये किसके इक्वल है, दिस होल इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। E इंटीग्रल ds1 इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज।
अब ये DS1 जो एरिया है, वो एरिया कौन सी सरफेस है? ये वाली राउंड सरफेस। दिस इज द एरिया ऑफ द राउंड सरफेस विच इज सिलिंड्रिकल, एंड राउंड सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्लोज्ड इंटीग्रल DS1 इज कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज 2 पाई r हाइट हमने यहाँ क्या ली है? दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। 2 पाई RL is equal to 1 by epsilon naught times charge. Then electric field E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught L R और ऊपर है Q। अब जरा ध्यान से याद करो ये Q by L, what was Q by L? Q by L means charge per unit length। Q by L क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ, और चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते थे? लैम्डा। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। अब 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे लिए जो कन्वीनियंट वैल्यू है वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम चाहें तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेम्डा को 2 लेम्डा कर लेते हैं अपॉन आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज के लिए फॉर्मूला डिराइव हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेम्डा बाय आर। क्लियर है सबको? ओके। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज।